लोग को जैक बोर्ड बायोलॉजी का क्वेश्चन 11 क्लास का कराने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक से ही है। और तो इसमें आप देखेंगे ये पेपर 1 घंटे का था, 40 क्वेश्चन था। बायोलॉजी का क्वेश्चन कहीं हो, चाहे वो 11th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे बीएससी का हो, क्वेश्चन तो बायोलॉजी का होता है। ठीक है, इसमें ये नहीं देखना है कि ये 11th का है। तैयारी में आपको सभी क्वेश्चन करने होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कह रहा है कि सिम्बियोटिक फ्यूजन एल्गी एंड फंजाई, मतलब सिम्बियोटिक फ्यूजन एल्गी और फंजाई इज कॉल्ड। एल्गी और फंजाई जब एक साथ साथ रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। फंजाई और एल्गी एक साथ साथ रहते हैं तो दोनों के सिम्बियोटिक एसोसिएशन को सहजीविता, मतलब दोनों एक साथ दूसरे को क्या कहते हैं? फ़ायदा ही देते हैं और एक दूसरे को कोई प्रकार का हानि नहीं पहुंचाते हैं। उसी को हम सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं या सिम्बियोटिक फ्यूजन कहते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? तीसरा सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि अगार इज ऑब्टेन। एक पदार्थ होता है अगार, वह किससे प्राप्त किया जाता है? वह अगार इज ऑब्टेन ग्लिसिडियम, ग्लाइसिलेरिया एंड गिराडिया, यानी कि इसमें ऑल ऑफ दीज है। क्या है? ऑल ऑफ दीज सही है। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट है फिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिश। कौन सी एक फिश है? विच इज़ द फॉलोइंग इज ए फिश? स्टार फिश, ये काइनोडर्मेटा का है। सी हार्स, ये क्या है? एक फिश है। और ये सिल्वर फिश और जेली फिश, ये फिश नहीं है। ये क्या है? ये जो है सिलिंट्रेटा के ये सब जीव होते हैं, इसलिए ये फिश नहीं है। अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है कि द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या होती है? मतलब सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। क्या कहेंगे? स्पीशीज, जाति कहते हैं। इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब भूमिगत तने का एक उदाहरण है, जो क्या है? अदरक है। मूली एक जड़ है, शकरकंद एक जड़ है, मूंगफली एक जड़ है। ये अदरक जो होता है ये क्या है? एक तना है, जिसे राइजोम भी हम कह सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कह रहा है प्रश्न में कि कौन सा एक तरल संयोजी ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक जो होता है ये ब्लड है। ब्लड ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू के रूप में काम करता है और ये क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स 70S राइबोसोम आर प्रेजेंट। देखिए ये दोनों में जो होता है 80S होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया आपका होता है इसी में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो 70S राइबोसोम और कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है। कहाँ पर? प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। कह रहा है पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पाया जाता है? तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है यह जब 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर किसका कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो अर्थात इसका ऑप्शन दूसरा सही है। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि देखिए ये कुछ थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पाया है। कह रहा है कि इन विच ऑफ द मियोसिस डिवीजन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। जो क्रॉसिंग मियोसिस होता है, वह क्रॉसिंग ओवर जो होता है मियोसिस होता है, वह प्रोफेज अवस्था में होता है। कहाँ पर होता है? प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन। तो पैचिटीन इस अवस्था जो होती है कहाँ आती है? प्रोफेज फर्स्ट में आती है।
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ए सेल अंडरगोज प्लाज्मोलाइसिस इफ़ इट इज़ प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि ए सेल अंडरगोज प्लाज्मोलाइसिस, अगर प्लाज्मोलाइसिस होगा किसी सेल का, या हिंदी में समझे एक कोशिका का जीवद्रव्य संकुचित तभी होगा जब उसमें घोल में डाला जाएगा, अर्थात हाइपरटोनिक में। कहाँ पर? हाइपरटोनिक, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से कहाँ, लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस होगा। उसका क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा घोल, लोअर कंसंट्रेशन की, तो उसे क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो अर्थात इसमें तीसरा वाला सही है, इसे हम कह सकते हैं कि तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि ए सेल हो गया ये। अब इसके बाद फिर देखते हैं, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट फ्री लिविंग बैक्टीरिया। कौन फ्री लिविंग बैक्टीरिया नहीं है? देखिए, फ्री लिविंग बैक्टीरिया एनाबीना होता है, एस्टोबैक्टर होता है और नॉस्टॉक होता है। राइजोबियम क्या होता है, फ्री लिविंग नहीं होता है, सिम्बियोटिक होता है। कैसा होता है, स्टेबल। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इनसाइड। जो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, ग्राना में। कहाँ होता है, ग्राना में। और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन ईस्ट इज। जो होता है कि ईस्ट में अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है इथेनॉल एंड CO2। क्या होता है, इथेनॉल एंड CO2। इसका तीसरा ऑप्शन सही हुआ। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है सिम्बियोटिक एसोसिएशन। देखिए, अब सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई रूट ऑफ हायर प्लांट, मतलब सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, माइकोराइजा। यानी कि फंजाई जो होती है, फंजाई अगर हायर प्लांट होते हैं, जैसे मतलब जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनके साथ अगर फंजाई उनकी जड़ों में रहता है तो उसी के माइकोराइजा, राइजा का मतलब उसकी जड़ में रहना, और किसका, फंजाई का, तो उसी को क्या कहते हैं, माइकोराइजा। दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, दोनों को सहजीवी के रूप में रहते हैं, दोनों को किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, फ़ायदा देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा। अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, पहला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का इम्पॉर्टेंट पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफाइसी का इम्पॉर्टेंट पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होता है। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट पिगमेंट क्लोरोफाइसी का होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। कह रहा है इन विच ऑफ एनिमल वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। देखिए, इन विच वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, इन विच, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है इकाइनोडर्मेटा में होता है। इकाइनोडर्मेटा का आपका एग्जाम्पल है बच्चों स्टारफिश। स्टारफिश में क्या होता था, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता था, जिसके द्वारा वो कई काम करता था, रिस्पायरेशन करता था, लोकोमोशन करता था, ठीक है, ये सब काम होता था। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हुआ, तीसरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, देखेंगे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज पेस मेकर। पेस मेकर हम किसे कहेंगे, पेस मेकर हम ये हार्ट में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं एस ए नोड को हम क्या कहेंगे, पेस मेकर कहेंगे या पेस सेटर कहेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन हुआ, दूसरा ऑप्शन सही हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। विच एवरेज ऑफ pH ऑफ ह्यूमन यूरिन। व्हाट इज एवरेज ऑफ pH ऑफ ह्यूमन यूरिन। तो ह्यूमन यूरिन का pH मान कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन द जॉइंट ऑफ रेडियो अल्नर अपर आर्म इज, क्या है, हिंग जॉइंट। कौन सा जॉइंट है, हिंग जॉइंट है, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर जॉइंटेड बाय द कार्पस कैलोसम। मतलब ये कार्पस कैलोसम एक दूसरे से जो जोड़ता है
वो कहाँ पाया जाता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। ये कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? ब्रेन में होता है जॉइंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम द्वारा जुड़ी जाती है। इसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विच हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। हम किसको स्ट्रेस हार्मोन कहेंगे? एड्रेनलिन को स्ट्रेस हार्मोन, या 3F हार्मोन, या हम 4S हार्मोन भी कहते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हुआ? हमारा पहला ऑप्शन सही हुआ, एड्रेनलिन को। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे। फिर कहते हैं कि इन डाइकार्ड स्टेम वेस्कुलर बंडल आर। ठीक है, इन डाइकार्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय ए बंडल ऑफ सीथ। इसका क्या होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल आर नॉट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। कौन सा ऐसा आर्गन है जो मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता है? तो वह है राइबोसोम। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन है, इसमें 2 मेम्ब्रेन होता है, ये भी 2 मेम्ब्रेन होता है, ये भी 2 मेम्ब्रेन होता है। राइबोसोम क्या होता है? मेम्ब्रेनलेस। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो गया। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 टर्म ऑफ DNA हेलिक्स इज अप्रॉक्सीमेटली। 1 टर्म ऑफ DNA हेलिक्स कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर, या हम कह सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉन भी कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 34 एंगस्ट्रॉन भी कह सकते हैं, या 3 या नैनोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे 25वां क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन है बट फिगर में है। गिव द पिक्चर प्रेजेंट ऑफ स्पेसिफिक। ये क्या है? इन कह रहा है डिवीजन डज दिस इवेंट टेक्स प्लेस। ये देखिए क्रॉसिंग ओवर है, एक दूसरे से क्या है, जीन को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? प्रोफेज फर्स्ट में। और प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन में होगा। कहाँ होगा? पैचिटीन में होगा क्रॉसिंग ओवर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, देखेंगे 25वां क्वेश्चन के बाद 26वां क्वेश्चन आएगा। 26वां क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। 26वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फूड दैट इंटर्स इन द इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फूड फ्रॉम द इंटर इनटू द इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमच। उसे क्या कहेंगे? हम काइम कहेंगे। इसे हम मुंह में जो होता है उसे बोलस कहते हैं। मुंह से फिर कहाँ जाएगा? जब बोलस मुंह के द्वारा जो होता है वो बोलस होता है, फिर स्टमच में जाता है तो स्टमच में से काइल कहेंगे, फिर ये होता है, फिर ये काइम होगा। मेरा ऑप्शन कौन सा हुआ? दूसरा ऑप्शन सही हुआ। फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आर कैरीड बाय मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन के साथ कितने ऑक्सीजन कैरी करते हैं? HbO4। कितना? O4, यानी कि 4 ऑक्सीजन कैरी करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहा है कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की कार्डियक साइकिल में जो ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड का होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म का कौन एग्जाम्पल नहीं है? देखिए स्नेक, ये भी यूरिकोटेलिक होता है, और ये भी पिजन यूरिकोटेलिक होता है, बटरफ्लाई भी यूरिकोटेलिक होता है, रोहू जो होता है यही अमोनोटेलिक होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? चौथा। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है, कितना जानदार। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द फ्लोटिंग लिप्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। 2 पेयर फ्लोटिंग लिप्स जो होती है ह्यूमन बींग होती है, और वो कौन सा नंबर? 11वां और 12वां पेयर्स जो होता है वही क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। कह रहा है न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट इन। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वह सिनेप्टिक नोब में होता है, सिनेप्टिक नोब में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू द ओवर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी मतलब अधिक निकलने, हाइपरथायरिज्म जिसे कहेंगे, वह किसके कारण होगा? एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर डिजीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं 33 में देखेंगे। 33 में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरी ऑर्गेनिज्म। तो कौन दिया था? RH विटेकर दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थ्योरी कौन दिया था? RH विटेकर नामक साइंटिस्ट ने दिए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर आल्सो नोन एज द एम्फीबियंस प्लांट किंगडम्स, तो कौन है, ब्रायोफाइटा है। क्या है, ब्रायोफाइटा है। एम्फीबियस नेचर का होता है, अर्थात प्लांट किंगडम का एम्फीबिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये जल और थल दोनों में रहता है। फिर इसके बाद हम आएंगे, फिर देखेंगे, कह रहा हु प्रपोज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो इसको कौन दिया था, सिंगर एंड निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। जिस क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि द ओनली प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड अपो एंजाइम, उसे प्रोटीन पार्ट को क्या कहेंगे, अपो एंजाइम कहेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। कह रहा है कि द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए का रिप्लिकेशन कहाँ होता है, यस फेज में। कहाँ होगा, यस फेज में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो हम कहेंगे ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन। कौन कौन, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस, लाल रक्त कणिकाओं का विनाश कहाँ होता है, स्प्लीन होता है, उसे कब्रगाह जिसे कहा जाता है। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी भी कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कह रहा है कि एंटीजन ए इज प्रेजेंट इन कहाँ पर, एंटीजन ए जो होता है कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ब्लड ग्रुप ए ओनली। कहाँ पर, ब्लड ग्रुप ए ओनली। तो इसका हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए, एंटीजन ए प्रेजेंट, ब्लड ग्रुप ओनली ए। तो हमने देखा कि 40 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। थैंक यू बच्चों।